हेलो फ्रेंड, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी टारगेट एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे इस चैनल पर आपको सीटेड एग्ज़ाम पेपर 2 की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि मैं मैथ और साइंस की तैयारी करवाती हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था उसका सल्यूशन कराऊंगी, और मैं यहां पे शुरू से यानी कि स्टार्ट से आपका सल्यूशन कराऊंगी। तो CDP से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चे मैथ और साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मासूम और आश्रित, सेकेंड है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, थर्ड है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, फोर्थ है कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपको टैग वर्ड मालूम होगा तो आप तुरंत इसका ऑप्शन पकड़ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में रचना, तो रचना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और आप इसी से जो है इसका आंसर पकड़ लेंगे। यहाँ पे आंसर नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। पहला ऑप्शन है, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, सेकेंड है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, थर्ड है यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, फोर्थ है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो देखिए, यहाँ पे भी आप टैग वर्ड के माध्यम से इसका ऑप्शन पकड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गतिविधि, गतिविधि एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और आपका क्वेश्चन भी पॉजिटिव में पूछा गया है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एजम्पशन और रीजन पर है। तो पहला है, यह है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। सेकेंड है, इसका कारण जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपका थर्ड ए सही है। देखिए, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं यहाँ पे जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती हैं, तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट होगा। और किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, और वह सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखिए, यहाँ पे उसे जैविक भी मिला हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता जो है पहले से ही एक गायक है, और उसे मतलब कि वातावरण भी मिल रहा है, क्योंकि उसके पिता जो है उसे प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन है उत्पत्ति मूलक कारक, सेकेंड है मानव जाति कारक, थर्ड है पर्यावरणीय कारक, फोर्थ है वंशानुगत कारक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरणीय कारक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को देख तो पहला ऑप्शन है केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनकी एक ही उत्तर हो। तो देखिए यहाँ पे आप निगेटिव टैग वर्ड है केवल, तो इसे आप इनकरेक्ट है, तो क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको निगेटिव टैग वर्ड मिल जा रहा है, तो यहाँ भी ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। तो देखिए ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम अगला ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो देखिए बचना नहीं चाहिए, तो इसमें भी आपका निगेटिव दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण करने और उनका वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कर रही है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह पर्यावरण को वर्गीकृत कर रही है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणाओं और योग्यताओं के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। सेकेंड है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा को और विश्वास को दर्शाता है। थर्ड है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो देखिए बाहरी प्रेरणा ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट रहेगा, जिसमें आंतरिक प्रेरणा है। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा दिया है, और आंतरिक प्रेरणा आपका यह है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वायोगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ वायोगोस्की के सिद्धांत पर आधारित पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका 4th वाला ऑप्शन छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार पर मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो यहाँ पाठ प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वायोगोस्की के सिद्धांत को इसमें फॉलो किया जा रहा है, तो 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड है प्रोत्साहित, तो ये आपका अभिकथन करेक्ट होगा। सेकेंड इसका कारण देख लेते हैं। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो देखिए बाधा नहीं डालता है, सामूहिक गतिविधि, ये सामूहिक गतिविधि आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन यहाँ बाधा डालना आपका निगेटिव है, तो इसलिए आपका कारण गलत होगा। तो ये 3rd ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो यहाँ पे सामाजिक संबंधों में पूछा गया है, तो मनोसामाजिक 3rd वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है सुविचार, सेकेंड है अनुकूलित, थर्ड है विभेदित
फोर्थ है मानकीकृत। देखिए इसमें सुविचार, अनुकूलित, विभेदित, यानी कि थर्ड ऑप्शन 1 2 3 जिसमें दिया गया वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन है। इसमें भी आपका रीजन और एजम्पशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछा गया है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। इसका रीजन दिया गया है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि पदानुक्रमित और अनुक्रमित दोनों नहीं होते और परिणामों का आकलन करते हैं तैयार उत्पाद के आधार पर। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेविन्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देती है। थर्ड है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। और फोर्थ है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका लेविन्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म पूछा गया है। तो पहला में दिया गया है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों को की महारत शामिल। सेकेंड है मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। थर्ड है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। फोर्थ है योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो देखिए यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है आपका, तो जो भी निगेटिव होगा वही हम ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, तो व्याख्यान जो हाँ होगा वो ओरल होगा, तो आपका ये करेक्ट रहेगा। तो यहाँ निगेटिव हमें ढूंढना है। अगला है मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। देखिए लिखी हुई चीज़ें और नोट्स जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, तो यही ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। पहला है मात्रात्मक शोध कार्यविधि। सेकेंड है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और क्रियाओं का समालोचन करना। थर्ड है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। फोर्थ है प्रायोगिक गतिविधि। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी पूछा गया है, तो आपका खोज आधारित होता है। खोज जिसमें बच्चे खोज करके सीखेंगे वही रचना आधारित होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया से पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो देखिए अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसे ध्वनियों के माध्यम से यानी कि ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, तो पहला ऑप्शन है व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। सेकेंड है अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। थर्ड है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह
वह चरण को ध्यान में रख कर तैयार किया जाना चाहिए। फोर्थ है शिक्षण का बल गतिविधियों के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पे। तो देखिए यहाँ पे जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चों के आयु समूह के चरण को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार को के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पे शिक्षक अगर है तो कोई उसमें छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में क्या मदद करेगा। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना चाहिए। तो अंक यहाँ पे निगेटिव टैगवर्ड है, तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव टैगवर्ड मिल गया है और पॉजिटिव ही आपका आंसर पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शालीनता के संदर्भ में सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 शालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। सेकेंड है शालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। थर्ड है शालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। फोर्थ है शालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड शालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तो यहाँ पे समानता पूछा गया है पियाजे और वाइगोत्स्की को लेकर। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। तो यहाँ पे चिंतन वाला ये नहीं होगा। अगला है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो देखिए दोनों ही जो मनोवैज्ञानिक पियाजे और वाइगोत्स्की बच्चों की शिक्षा में संलग्नता, वो अगर जुड़े रहेंगे शिक्षा से और उस पर अपनी एक्टिविटी करेंगे तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा सही होगा। दोनों का यही विचार था, तो ये प्रमुख है दोनों में समानता। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एजम्पशन और रीजन से है। तो यहाँ पे शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो यहाँ समायोजन से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पे करेक्ट होगा फर्स्ट वाला। आगे और इसका रीजन देख लेते हैं। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो देखिए बचना नहीं चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। उनके बीच सहयोग को, समूह कार्य को और पढ़ाते समय ये सारी चीज़ें बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही और लेकिन आर गलत। ये तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है। तो यहाँ पे किस में शामिल है बच्चों द्वारा सिखाना। तो अगर बच्चे पारस्परिक शिक्षण करेंगे, मतलब एक दूसरे को सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उनका ज़्यादा सीख पाएंगे। तो यानी कि पारस्परिक शिक्षण ये ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजन और एजम्पशन से है। इसका एजम्पशन है एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसकी रीजन है भावनाएं व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता। देखिए यहाँ पे भावना पूछा गया, ऊपर भावना बताया गया और नीचे कह रहा कोई भूमिका नहीं निभाता, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे
क्रोध में अभिव्यक्ति और को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही लेकिन आर गलत। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे बच्चों की गुणात्मक प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो हाँ, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए पूछा गया है। तो भारत की राजधानी, तो एक ही वर्ड में इसका आंसर मिल जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। और आपका सेकेंड वाला भारत में कितने राज्य हैं, तो ये भी एक ही ऑप्शन में आपका आंसर मिल जा रहा है, ये भी नहीं होगा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये भी एक ही वर्ड में आपका आंसर मिल जा रहा है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। तो विभिन्न कारण पूछा गया है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षाओं को पहचान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय में सीखेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा एक ही समय में एक ही दर से सीखेगा। सेकेंड में विशेष बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश नहीं किया जाएगा। थर्ड है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे अगर उनके अंदर अलग अलग भिन्नताएँ हैं तो उनको अलग अलग निर्देश दिए जाएंगे, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। और इसका रीजन है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चर्चा करनी चाहिए तो ये भी करेक्ट है, और विपरीत उदाहरण प्रदान करता है तो ये भी आपका करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे सीडीपी का आपका 30 क्वेश्चन हो गया है। मैथ वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।